ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 10। श्री साई बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, सुगम पथ। प्रारंभ। श्री साई बाबा का सदैव प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण तत्पर और आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रिय बलिष्ठ है, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवताओं तो भ्रमित करने वाले केवल गुरु ही ईश्वर है। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वह तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेम में प्रभु है। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। न्याय और मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार विश्वास हमें भवसागर से पार करने के लिए सदगुरु पर करना चाहिए। सदगुरु तो केवल भक्तों के भक्तिभाव को और ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब पाठकगण सुने कि श्री साई बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र विस्तार। पहले हम देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहब डेंगले, एक 4 हाथ लंबा, एक हथौड़ी चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साई बाबा के शयन हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे रखकर उस पर सोते। ऐसा ना कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमज़ोर होने के कारण लोगों का उसका झूला बनना एक पहेली सा बन गया। चिंदियाँ तो केवल तख्ते का भी भार सहन नहीं कर सकती थी, फिर वह बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेगी। जिस प्रकार भी हो, यह तो राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी, जो फटी चिंदियों के तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। तख्ते के चारों कोनों पर दीपक राति भर जलता करते थे। बाबा को तख्ते पर बैठे शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित है कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे, किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्य उद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने में कोई भी सफल न हो सका। इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर ही बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और न कभी उनकी ऐसी इच्छा हुई। वह तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्म का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से साई बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, पर फिर भी प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे अंदर से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते, कभी पत्थर मारते, कभी गालियाँ देते और कभी हृदय से लगाते थे। वह गंभीर, शांत और सहनशील थे। वह सदृढ़ और आत्मनिर्भर रहते थे। वे अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वह सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वह कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड छोटी सी लकड़ी था, जिसे वह सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कंचन और कीर्ति की भी कभी चिंता नहीं की थी, सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते थे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वह आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साई बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था। एक अपरिमित, अनंत, सत्य और परिवर्तनशील सिद्धांत उनके अंतर्गत यह सारा विश्व है श्री साई बाबा में अभिभूत हुआ था। यह मूल निधि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साई बाबा को केवल मनुष्य, सामान्य पुरुष समझा। ये समस्या वे यथार्थ अभागे थे या हैं। श्री साई बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्मस्थिति का ठीक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले बाबा शिरडी में आए थे, तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वह शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के बाद अंतर्धान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के हीर में प्रकट हुए और चांद पाटिल के बरात के साथ पूर्ण शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 7 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्मतिथि 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय उपदेश। 17वीं शताब्दी 1608 से 1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यमनों से गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य प्राप्त सीमा तक सफलतापूर्वक किया, परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू मुस्लिमों में वैमनस्य बढ़ गया और उन्हें दूर रहने के लिए श्री साई बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों की खुदा एक ही है, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर भी तुम के अनुयायी प्रत्येक कर परस्पर झगड़ते रहते हो। अज्ञानी बाल को दोनों जातियाँ एकता कर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांति से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए ना झगड़ो, ना परस्पर प्राणघातक
तातकी बनो। सदैव अपने हित और कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग है। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते, तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में श्री साईं बाबा का उपदेश कथनानुसार आचरण करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद सद्गुरु की श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार पर हाथ में वीणा करतार लेकर अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते रहते हैं। वह शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वह ईश्वर भक्ति धार्मिकता का ढोंग रखते हैं। वह वस्तुतः अपवित्र अधार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि अपने किंचित मात भी छू न गई थी, परंतु उनके भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के उपदेशों में अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है, चित्त की शुद्धि को होकर विवेक की वृद्धि होती है। वह भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से दैत बुद्धि का नाश सिद्ध हो जाता है। गुरु भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मसिद्ध बनाकर इस भवसागर से पार उतारते वही सदगुरु है। श्री साईं बाबा इसी कोटि के सदगुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते उन्हें प्रश्न करने से पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वह समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उन्हें दो एक समान थे। वे निस्वार्थी दृढ़ थे। भाग्य दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वह कभी इससे ग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आचरण मात्र था, यथार्थ वह नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा के ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, बाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए लोग सदैव का स्मरण गुणगान करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर नहीं मानते थे। श्री की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या था। वह बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन दर्शने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित ना थी, उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता नीति की वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार कविता का प्रेरक था। कविता तो सत्य प्रेम का प्रकट स्वरूप है, जिसमें चातुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते हैं। सर्वसाधारण तो इन लौकिक गीतों की बड़ी आवश्यकता है। शायद भविष्य में बाबा की कृपा से कोई भाग्यशाली भक्त गीत संग्रह कार्य अपने हाथ में लेकर इन गीता को साईलीला पत्रिका में या पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा दे। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, यथा कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में तो ये सब गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। वह भक्तों के स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें किसी कैसे जान पाता। भक्तों के हेतु अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस नहीं कर सकती थी। उनमें से यहाँ पर एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासन उदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे दर्शन मात्र से ये संतावना मिली। यह तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है जो मुझे तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे दर्शन कर मैं अपने को धन्य समझता हूँ। कैसी विनम्रता है। यदि कोई यह सोचे कि इन वाक्यों को प्रकाशित करने से श्री साईं बाबा की महानता को आज पहुँची है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इसके प्रायश्चित स्वरूप में साईं बाबा का कीर्तन तथा जप किया करता हूँ। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का भोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनका भोग का ज्ञान था। वह खाते अवश्य थे, परंतु उनका जीवा को कोई स्वाद न था। वह नेत्रों से देखते थे, परंतु उस में उनकी कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वह हनुमान सदंग अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के लिए एक रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। नानावली। शिरडी में नानावली एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों को देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गद्दी पर विराजमान थे तो उनके पास पहुंचा। वह स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा तुरंत गद्दी छोड़ दी और नानावली वहां विराजमान हो गए। थोड़े ही समय में उठ बैठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। ये देख नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। भाग्य इस प्रकार न्यास ही आज्ञा दिए वहाँ से उठाए जाने के कारण बाबा में किसी बात भी अपसंता की झलक न थी। सुगम पथ। संतों के कथाओं का श्रवण करना, उनका समागम, यद्यपि बाह्य श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदस्य ही था, परंतु उनके कारणों में उनके साधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त प्रतीत होते थे। उन्हें कभी भी अपने भक्तों किसी आसन या परिणाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र ही फूंक सका। उनका
तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग का सदैव साई साई ही स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और उनमें मुक्ति प्राप्त होगी। पंचामी तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है, अन्य वर्णों के लिए नहीं। मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि तुम उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो गुरु के संबंध में ही चिंतन में लगा रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साई की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हो। यह स्वाभाविक स्मरण और पूजन ही साई का कीर्तन है। संतों की कथा का स्मरण तथा उनका उतना कठिन नहीं जितना कि अन्य साधनाओं का जिनका वर्णन ऊपर किया जा सकता है। यह कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती है, इसलिए उन कथाओं का हमेशा श्रवण मनन कर तथा आचरण में भी लाओ। यदि इन्हें कार्यान्वित किया गया तो न केवल ब्राह्मण वर्ण स्त्रियां, अन्य दलित जातियां भी शुद्ध पावन हो जाएंगी। संसारिक कार्यों में लगे रहने का अपना चित्त साई की ओर उनकी कथा में लगाए रखो, तब तो यह निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सबको इसका अवलंबन नहीं करते? कारण केवल कि ईश कृपा के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू और सुगम ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम त्रिदश्य है। संत सनातनी का महत्व अति महान है। उनमें दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती है और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो कि चैतन्य घन स्वरूप है। विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है और दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ, तो वो तुम्हें आसानी से भवसागर के पार उतार देंगे। इसी कार्य करने में संत विश्व में प्रकट होते हैं। पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, वह भी सदैव इच्छा करती है कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलों से भी श्री साई चरणों की प्राप्ति संभव है। श्री साई के मोहक विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए सब भक्तों उनके कल्याण उदी वितरण किया करते हैं, जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मगन में निमग्न रहते थे। ऐसे सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्कार है। इसी के साथ साई चरित का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। साईनाथाय नमः।